प्रभु श्री राम जब श्रीलंका गए थे तब 14 वर्षों का वनवास था, लेकिन श्रीलंका भी बीते 14 सालों से वनवास का सामना कर रहा था और वो वनवास था T20 क्रिकेट में शतक का। हां जी, 14 साल से श्रीलंका क्रिकेट में किसी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया था। हालांकि श्रीलंकन क्रिकेट T20 फॉर्मेट का विनर जरूर रहा है। इंडिया को 2014 में हराया था। पीक पर इंडिया थी, MS धोनी कप्तान थे, विराट जबरदस्त फॉर्म में थे, अच्छी टीम थी, हमारी जबरदस्त टीम थी, उसे श्रीलंका ने हरा दिया था। लेकिन श्रीलंका T20 के लिए कभी जाना नहीं गया। वो धाकड़ बल्लेबाज उसके पास बीते कुछ सालों में रहे नहीं। एक जमाने में थे संगकारा, जयवर्धने, दिलशान, फिर ही गायब हो गए। हालांकि अटैकिंग क्रिकेट की शुरुआत जो है वो भी श्रीलंका में रही है। आप जयसूर्या की बल्लेबाजी देखिए। लेकिन T20 शतकों के मामले में श्रीलंका 14 सालों से खामोश था और अब कुशल परेरा ने इतिहास रचा है। वो तीसरे खिलाड़ी बन गए श्रीलंका के जिन्होंने T20 फॉर्मेट में शतक चढ़ा था। जयवर्धने ने साल 2010 में जिम्बाब्वे के सामने, तिलक रत्न दिलशान 2011 ऑस्ट्रेलिया के सामने और अब कुशल परेरा 2025 में। 2025 के पहले शतकवीर बन चुके हैं कुशल परेरा। कमाल की पारी रही, केवल 46 गेंदों पर 101 रन की पारी, जिसमें 13 चौके 4 छक्के थे और 219 के स्ट्राइक रेट से न्यूजीलैंड के सामने न सिर्फ शतक जड़कर इतिहास रचा, बल्कि मेक श्योर किया कि उनकी टीम जो है वो न्यूजीलैंड के सामने व्हाइट वॉश से बच जाए। 34 साल के परेरा का T20 शतक जो था वो अच्छे गेंदबाजों के सामने था। ये नहीं था कि उगड़ू बुगड़ू गेंदबाज थे। आपके सामने मिच सैंटनर थे, मैट हेनरी थे, इसके अलावा भी जो गेंदबाज थे डफी हों या ब्रिसवेल हों, ये अच्छे रहे हैं। और इनके सामने एक शतक की पारी करना, नए साल के मौके पर पहला शतकवीर बनना, श्रीलंकन क्रिकेट के लिहाज से कमाल का मौका रहा। इस साल जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में था और श्रीलंका जो 2024 में 2 मैच हार चुकी थी न्यूजीलैंड से, उसने 2025 की शुरुआत दमदार तरीके से की। 7 रनों से ये मैच जीता और 2-1 से सीरीज जो है वो अपने नाम कर लिया। इस मैच में न्यूजीलैंड के सामने श्रीलंका ने 219 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि परेरा वॉज गुड, तुषारा वॉज गुड और उसकी वजह से 211 रन ही बना पाए। लेकिन इस मैच में कई रिकॉर्ड जो हैं वो कुशल परेरा ने बनाए। जैसे वो पहले श्रीलंकन बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में 2000 प्लस रन बनाए। आज तक कभी किसी श्रीलंकन बल्लेबाज ने T20 फॉर्मेट में 2000 रन नहीं बनाए थे, तो ये उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि रही। दूसरा रिकॉर्ड ये रहा कि 14 सालों बाद शतक जड़ा गया, तो ये अपने आप में कमाल की कहानी थी। सेकेंड हाईएस्ट T20 स्कोर आफ्टर 18 ईयर्स श्रीलंका के लिए, ये अपने आप में कमाल की कहानी। और T20 विन इन न्यूजीलैंड आफ्टर 19 ईयर्स, 19 सालों बाद न्यूजीलैंड में श्रीलंका ने कोई T20 मैच जीता है, तो ये अपने आप में कमाल की कहानी है। लेकिन जैसा आपने कहा, श्रीलंकन टीम बहुत ज़्यादा T20 फॉर्मेट में आतिशबाजी को लेकर नहीं जानी जाती है, इसलिए जो रन थे वो भी रिकॉर्ड थे। श्रीलंका की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रन जो बनाए श्रीलंका ने T20 में वो 2007 में थे कीनिया के सामने। अब कीनिया कमज़ोर टीम है तो उसको हम क्या ही कंसीडर करें। लेकिन उसके बाद आज का जो स्कोर था 218 रन, ये श्रीलंकन क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर बनता है। 218 दैट डिफाइंस कि श्रीलंका T20 में उतनी तड़क भड़क वाली टीम नहीं। 218 रन उनका हाईएस्ट है। 215 इंडिया के सामने बनाया था उन्होंने नागपुर में 2009 में, 215 वेस्ट इंडीज सामने बना था, 14 बांग्लादेश के सामने बना था। श्रीलंका टॉस हारती है, शुरू में ख़राब रहती है, 2-3 विकेट गिर जाते हैं 49 रन पर, फिर कुशल परेरा 46 गेंदों पर शतक जड़ते हैं और 218 रन पहुंचते हैं। कैप्टन असलंका जो है वो भी कमाल थे, 24 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली और 3 विकेट भी निकाल दिए। तो ऑलराउंड प्रदर्शन कमाल था उनका, कमाल था। मतलब जितनी तारीफ की जाए कैप्टन की उतनी कम है। हालांकि न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला। रचिन रविंद्र ने 39 गेंदों पर 69 रन बनाए, 5 चौका 4 छक्का। रॉबिन्सन ने अच्छे रन बनाए थे, शुरुआत में 81 रन रहे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में मामला थोड़ा फंसा और मिचेल के अलावा कोई ऐसा था नहीं जो चल पाया। कैप्टन असलंका ने 3 विकेट निकाले और इस मैच को मेक श्योर किया कि श्रीलंका जीत जाए। 218 श्रीलंका के, जिसमें असलंका के 46, परेरा के 101, मिचेल और डफी ने ठीक ठाक गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड 211 बनाती है, रचिन रविंद्र और रॉबिन्सन अच्छे रन बनाते हैं, लेकिन
श्रीलंका जीत जाती है क्योंकि वरिंदु हसरंगा और असलंका ने अच्छी गेंदबाजी की और मेक श्योर किया कि उनकी टीम जीत जाए। सो कांग्रेचुलेशन टू श्रीलंकन क्रिकेट। 14 साल का वनवास राम जी का खत्म हुआ था श्रीलंका से लौटकर, श्रीलंका का वनवास खत्म हुआ न्यूजीलैंड पहुंचकर। बढ़िया है जी।